कर माया को अहंकार। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। वो कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती। वो बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती। वो झूठी कूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी।
कर माया को अहंकार मत कर, काया को अभिमान काया गार से काछी हो, काया गार से काछी रे जैसे ओसना मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम वेरी गुड इवनिंग एकांत वेरी गुड इवनिंग, की हाल चाल। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी, वधिया ही होना चाहिए। गुड इवनिंग कुमकुम, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग अलंकृता, गुड इवनिंग कनिका, गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग कुमकुम, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन होंगे? नहीं, आज हमारे आईटीसी के क्वेश्चन होंगे जी। ठीक है जी, आज हमारे आईटीसी के क्वेश्चन होंगे। सर आप ठीक हो? नहीं यार, गला खराब चल रहा है, गला पता नहीं कैसे सही होगा। गला तो भी खराब है बहुत ज़्यादा, इवन कल से भी ज़्यादा खराब हो गया है। बट 2-3 दिन लगते हैं यार, कोई ऐसा थोड़ा कि मेरे पास शकला का बुम बुम की पेंसिल है और मैं फटाफट से अपना गला सही कर सकता हूँ। बता, ऐसा हो सकता है? जैसे होता ना शकला का बुम बुम की पेंसिल होती थी, जो उसके अंदर बनाया वही निकल के आ गया। तो वो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल तो मेरे पास है नहीं, है ना। तो गला सही हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। चलो आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। सर लाइव है क्या? नहीं नहीं बेटे, रिकॉर्डिंग चल रही है। अपना 2-3 साल पहले क्लास एक रिकॉर्ड की थी, उस रिकॉर्डिंग क्लास को ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, नालायक। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आओ। आपको मैंने कहा था एक तो आईटीसी वाला चैप्टर, एक मैंने कहा था पेमेंट वाला चैप्टर, और एक मैंने कहा था वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। 3 चैप्टर मैंने कहा था कि अपने रिवाइज करके आने। इन तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट करेंगे आज। क्लास 12:30 बजे थी, बट हमारे यहाँ पे वाईफाई नहीं आ रहा था, तो अभी 5:30 बजे वाईफाई आया है। तो मेरे को लगा कि मैं क्लास ले लेता हूँ, इसलिए अभी मैंने क्लास ली है। अब ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास गई भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हो सकता है तो अपने अपने ग्रुप में डाल दो, बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि कल जब हम 12:30 बजे मिलें उनको पता ही ना हो कि आज हमारी क्लास हुई थी। ठीक है ना, तो एक बार सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर देना कि आज हमारी क्लास हुई थी, बट मैं बच्चों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आईटीसी के चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास की टाइमिंग सेम 12:30 बजे, ठीक है ना। कल की क्लास की टाइमिंग जो है वो सेम 12:30 बजे ही हम मिलेंगे। कल हम क्या करेंगे? कल भी हम ये करेंगे। परसों हम क्या करेंगे? परसों भी हम ये करेंगे। 3 सेशन जो हैं ऑलमोस्ट मैं इन तीनों के ऊपर लगाऊंगा जी। तो 3 सेशन मुझे 3 चैप्टर के ऊपर लगाने हैं। एक तो चैप्टर हमारा आईटीसी का है, एक चैप्टर हमारा पेमेंट का है, एक चैप्टर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का है। इन तीनों की वेटेज मैं कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 नंबर तक की वेटेज जो है वो इन 3 चैप्टर की है।
तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये 3 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आईटीसी का देखने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर ध्यान दो जी। कह रहा है स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इट परचेज ए मशीनरी फॉर 8 लाख on which IGST 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under the Income Tax Act 1961 on the full value of the machine, that is including IGST component of 14,400 availed by it as ITC. Examine if the stand taken by company is correct by law. अब सुनो ध्यान से वो क्या कहना चाह रहा है। याद करो हमने एक सेक्शन नंबर 16(3) किया था। अब मैंने 16(3) के अंदर कहा था कि जो हमारे जीएसटी का कंपोनेंट होता है कैपिटल गुड्स के ऊपर, या तो आप उस पर आईटीसी क्लेम करोगे या आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अब ये 14,400 रुपये के ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है। जब वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है तो क्या वो आईटीसी क्लेम करेगा? बिल्कुल भी क्लेम नहीं करेगा। तो जो उसने आईटीसी क्लेम किए है तो क्या वो स्टैंड इस पर्सन का सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है ना। या तो आईटीसी क्लेम करोगे या डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, आईटीसी क्लेम करने का मतलब ही नहीं बनता जी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एज पर सेक्शन नंबर 16(3) इफ द पर्सन taking the ITC on capital goods, the plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said item under Income Tax Act 1961, the ITC on the said tax component shall not be allowed. Since in the given case Swastik Private Limited has claimed depreciation on tax component, it cannot claim ITC of 14,400. It can either claim depreciation और क्लेम आईटीसी। अब दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 9 क्या जी। कह रहा है सिग्मा, हेलो ओए ओ हेलो ओए सोन पापड़ी इधर सुन। सिग्मा, क्या बात हो रही है? सिग्मा Sigma Consultant and LLP of the finance professional provide financial consultancy service. It made an advance payment of 1,18,000 inclusive of, यहाँ पे आएगा inclusive of IGST at the rate 18% in month of October to Ozoro Computer Service for developing a software. The software would be used by LLP to enhance the precision of the financial advice given by various clients. The balance payment is to be made after the successful test run of the software in the month of December. Sigma Consultant has availed ITC, that is 18,000 in the month of October. Do you think Sigma Consultant can avail ITC? Examine the scenario with reference to the relevant legal provision. पहले एक बात मेरे को सोच के बताओ, क्वेश्चन पहले समझो जी। ये कौन है भाई? रश्मि को क्या हो गया? रश्मि, रश्मि क्या हो गया? रश्मि, ओ रश्मि, अरे मेरे बच्चे सो तो नहीं गया? रश्मि, रश्मि क्या कह रही है? सर प्लीज सुदर्शन बैच है ना, हाउस प्रॉपर्टी ओपन कर। नहीं कर सकते मेरे बच्चे, वो रेगुलर बैच है। रेगुलर बैच नहीं ओपन कर सकते ना, ना रेगुलर बैच नहीं ओपन कर सकते मेरे बच्चे। रिवीजन कर सकते हैं, घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पेट पालूंगा मेरे बच्चे उनका? कुछ तो रहम कर दो मेरे बच्चे मेरे ऊपर, कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए हैं। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो इधर सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या निकल कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो क्या कह रहा है? कह रहा है उसने अक्टूबर के महीने में उसने अक्टूबर के महीने में आईटीसी क्लेम कर लिया। अब जो उसने अक्टूबर के महीने में आईटीसी क्लेम किया, क्या वो क्लेम सही किया या नहीं किया? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब गलत किया जी। आपने अक्टूबर के महीने में आईटीसी क्लेम किया, वो बिल्कुल गलत आईटीसी क्लेम किया। आप अक्टूबर के महीने में आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने वो सर्विस रिसीव ही नहीं की ना अपनी। याद करो, आईटीसी लेने के लिए आपको सर्विस रिसीव करना जरूरी होता है। आईटीसी लेने के लिए आपको सर्विस रिसीव करना जरूरी होता है। आपने जब सर्विस उस मंथ में ली नहीं है,
आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, आपकी सेक्शन 16 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है ही नहीं, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, तो यहाँ पर देखो सेक्शन नंबर 16(2), टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी अवेल्ड आईटीसी ओनली इफ सच गुड्स और सर्विस आर रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द गिवन केस सिग्मा कंसल्टेंट हैज पेड आईजीएसटी 18,000 in the month of October an advance for IT service intended to be used in the course or furtherance of business. However, it cannot avail ITC of such tax in the month of October as the service in the relation to which the advance payment has been made have not been received in that month. Obvious सी बात है, अगर आपने वो रिसीव ही नहीं की है तो उस मंथ में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, तो जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है वो सही क्लेम नहीं किया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? डन? क्या लोग कर सकते हैं जी? क्या हम लोग कर सकते हैं? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ही बाय अ कार, वो कार बाय कर रहा है, कार। और सुन लो इधर यार, इधर सुन लो मेरे भैया, कमेंट बॉक्स में मत देखो, इधर सुनो ध्यान से। उसकी सीटिंग कैपेसिटी 5% की है। फॉर यूज हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन ही अवेल आईटीसी इन द रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ सच कार? आंसर इज नो। ऑब्वियस सी बात है, क्लेम नहीं कर सकता। यार एक बात मेरे को बताओ, 13 सीटिंग कैपेसिटी तक तो आईटीसी ब्लॉक है। 13 सीटिंग कैपेसिटी तक आईटीसी कब मिलता है? या तो वो उसी गाड़ी में डील कर रहा हो, या अपना पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हो, ठीक है ना, या फिर वो ड्राइविंग स्कूल वाला हो, वो कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा। तो 13 सीटिंग कैपेसिटी तक तो जो भी आपको उसका आईटीसी बनेगा, आईटीसी ब्लॉक है ना, उस केस में आईटीसी वो क्लेम कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये आईटीसी ब्लॉक है जी, इस केस में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। चाहे वो ऑफिस में यूज कर रहा है फिर भी आईटीसी जो है वो ब्लॉक है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो आज रानू कह रहा है कौन सा चैप्टर हो रहा है। रानू आज यही तेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तू मेरे को सारे क्वेश्चन देख के बता कौन सा चैप्टर हो रहा है मेरे बच्चे। ते आज ये पजल गेम है, पजल। ठीक है रानू? रानू मेरे को सोच के बताइए चैप्टर कौन सा हो रहा है। ठीक है, आजा अगले पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है? उड़ीसा में रजिस्टर्ड है। इट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। इट हैज रिसीव आईटी इंजीनियरिंग सर्विस फ्रॉम हाई फाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 11 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18% ऑन 28 अक्टूबर। ठीक है। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वॉज इशूड ऑन 5 नवंबर। आपने इनवॉइस इशू किया 5 नवंबर को। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड वॉज पार्ट पेमेंट 4,20,000 ऑन 30 नवंबर। बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट। डेफिशिएंसी इन सर्विस रेंडर्ड वाज गुड by Hi-Fi Infotech by Limited 15 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड द बैलेंस पेमेंट जो किया वो 6 जुलाई को किया नेक्स्ट ईयर। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटी इंजीनियरिंग सर्विस रिसीव बाय इट फ्रॉम हाईफाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बच्चा कह रहा है बताएं तो तब ना जो क्वेश्चन समझ में आए। ये तो क्वेश्चन ही ऊपर से निकल गया। एक बार दोबारा पढ़ लो। पेपर तो तुम्हारे हैं ना, पेपर तो मेरे नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ना, एक बार कोशिश करो दोबारा पढ़ के बताओ जी। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। एक बार दोबारा से पढ़ के बताओ इस केस में क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ नहीं, कितना आईटीसी में को रिवर्स करना पड़ेगा, कितना आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है। बोलो 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 बोलो।
बोलो क्या हो गया? बस मैं पढ़ा दूं, मैं करा दूं तो सही। अबे तुम करने को बोल दिया, बच्चा कह रहा समझ ही नहीं आ रहा सर जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा आप बता सकते हो ये क्वेश्चन किस प्रोविजन से लिंक करता है? इतना बता सकते हो ये क्वेश्चन किस प्रोविजन से लिंक करता है? इतना ही बता दो मुझे कि जो ये क्वेश्चन है वो किस प्रोविजन से लिंक करता है, ये बता सकते हो मुझे आप? चलो भाई साहब, सबका एकदम सरेंडर हो गया भाई साहब, एकदम सरेंडर। आप इससे चेक कर सकते हो कि अगर तुम्हें खुद क्वेश्चन करना पड़ जाए तो क्या हालात होंगे। मैं पढ़ रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं आंसर बता रहा हूं, गाबा सर सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर दे दो, बच्चा कह रहा आप कराओ। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इधर देखो ध्यान से नालायको, ये किसकी बात कर रहा है? ये पता है किसकी बात कर रहा है? ये 180 डेज वाला जो प्रोविजन है ना, 180 डेज वाला, ये उसकी बात कर रहा है। जो प्रोविजन नहीं है 180 डेज वाला, ये उसकी बात कर रहा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है। इट हैज रिसीव आईटी इंजीनियरिंग सर्विस फ्रॉम हाई फाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 11 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। तो 11 लाख रुपए में 18% अगर ऐड करेंगे तो 11 लाख रुपए का 18% जो बनेगा वो बनेगा 1,98,000 प्लस में 11 लाख रुपए जो होंगे वो बनेंगे टोटल मिला के 12,98,000 रुपए, ठीक है। तो अब उसने बोला कब, अच्छा कब उसने लिया, अब उसने सर्विस लिया 28 अक्टूबर को। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वाज इशूड 5 नवंबर, 5 नवंबर को इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड में पार्ट पेमेंट 4,20,000 रुपए 30 नवंबर, 4,20 की पेमेंट कर दी 30 नवंबर को, ठीक है। अब 4,20 की पेमेंट कर दी। बीइंग unhappy with service provided by Hi-Fi Infotech Private Limited, it did not make the balance payment. Deficiency in service rendered was made good by Hi-Fi Private Limited 15 अप्रैल of next year. Comfortable Limited made the balance payment जो किया इसने 6 जुलाई को की है। अब एक बात बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे जब उसको बिल रेज किया होगा उसने आईटीसी पूरी वैल्यू का क्लेम कर लिया होगा, बट उसने पेमेंट किया पार्ट पेमेंट। जब पार्ट पेमेंट किए तो आईटीसी भी तो पार्ट पेमेंट का बनता है ना, बैलेंस पेमेंट का तो आईटीसी फिर रिवर्स करना पड़ेगा भाई। टोटल पेमेंट जो बनती है, टोटल पेमेंट बनती है 12,98,000 रुपए। टोटल 12,98,000 कैसे बनती है? 11 लाख की ये 18% जीएसटी 198, तो 11 प्लस 198 कितना हो गया? 12,98। इतनी पेमेंट बनती है। इसमें से उसने कर कितनी दी है? उसने 4,20,000 रुपए की पेमेंट कर दी है। अब अगर 12,98 में से 4,20,000 रुपए की पेमेंट कर दी है तो बैलेंस रह गया 8,78,000। मेरे ख्याल से बैलेंस जो रह गया वो 8,78,000 रह गया। इतनी पेमेंट नहीं की है, तो इतनी पेमेंट नहीं की तो इतनी पेमेंट में जो जीएसटी होगा उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब 12,98 में से 4,20 पेमेंट कर दी, 878 की पेमेंट नहीं की है, तो 8,78,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, चेक करना इसमें जीएसटी कितना है, तो 8,78,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, तो भाई साहब 1,33,932 रुपए का जो जीएसटी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट 180 डेज तक नहीं की गई है, पेमेंट 180 डेज के बाद की गई है, तो इतना रिवर्स करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा एट द रेट 18% पर एनम। बस ये बात ध्यान दीजिए, ये इसका आंसर आना था। पता नहीं तुमने क्या आंसर निकाला भाई साहब, पता नहीं अलग ही लेवल का आंसर। 1,22,400 निकाला, 1,22,400 निकाला आपने। पता है 1,22,400 कैसे किया? प्रॉब्लम पता है क्या सर? मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है? प्रॉब्लम यह तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक बच्चा कह रहा है टैक्स में पास करवा दो। बेटे अगर अभी भी नहीं हो सकता ना, फिर तो बड़ी मुश्किल वाली बात है यार। मैं सही बता रहा हूं सर, पूरा यूट्यूब छान लेना एक बार, मैं चीज बोलता नहीं हूं,
मैं चीज बोलता नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगती है चीज बोलना ना, मेरे को बिल्कुल मेरा दिल करता है बोलने का। आप पूरा यूट्यूब छान लेना, अगर इतनी रिवीजन क्लास का कंटेंट अगर किसी के यूट्यूब पे ना आप मुझे बोल देना, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो टेक्स्ट में पास करवा दो यार, इसका मतलब फिर आप पढ़ ही नहीं रहे, आप टाइम ही नहीं दे पा रहे, आप उस करियर को टाइम नहीं दे पा रहे, जिस करियर ने तुम्हें 40 साल खाना खिलाना है, रोटी देनी है यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा यार। भाई साहब हमारे अंदर इस टाइम की जब हमारे एग्जाम होते थे ना, हमारे अंदर आग लगी होती थी सर, 2 महीने कमरे के अंदर बंद कर लिया था अपने आप को। ऐसे नहीं रिजल्ट आते साहब, ऐसे रिजल्ट नहीं आते, सही बता रहा हूं मैं। और आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो जो अगले आने वाले कई साल तुम्हें रोटी देने वाली है घर में यार, तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे करेगी ये, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे यार। आप सिंपल सी बात है, ये डिग्री आप क्यों ले रहे हो? ये डिग्री से तुम्हें पैसे मिलेंगे ना, पैसे मिलेंगे, तुम्हारे घर वालों के ड्रीम पूरे होंगे। जब तुम्हें पता है कि 3 साल की मेहनत है, अगले 40 साल के लिए जितने साल भी हम जिंदा रहेंगे उतने साल इस डिग्री से पैसे कमाने हैं, तो क्यों ना हम 2.5-3 साल लग के मेहनत नहीं कर सकते? पास करवा दो बस सर। यहां पास हो जाओगे फिर आगे फ्यूचर में क्या करोगे? नालायक, हद होगी यार। ये पास वास वाले मत किया करो। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ फटाफट से जी। तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा? अब आपने पता क्या किया, मेरे से पूछो आपने क्या किया? आपने क्या किया, आपने बोला 11 लाख रुपए देने हैं, उसमें से 4,20,000 रुपए दे दिए, तो 11 लाख में से 4,20,000 रुपए अगर दे दिए तो 6,80,000 रुपए नहीं दिए, उसका आपने फिर जीएसटी निकाल दिया 18%। 18% निकाला तो 1,22,400 आपने मुझे आंसर दिया, आपने ऐसे दिया। गलत, गलत। आप एक बात बताओ यार, आप जब बिल रेज करोगे तो बिल 11 लाख का थोड़ा रेज करोगे यार, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो ना। उसने साफ साफ कहा तो है कि 11 लाख में जीएसटी नहीं है, तो जब मैं सामने वाले बंदे को बिल रेज करूंगा तो 11 लाख प्लस जीएसटी कितने का बिल रेज करूंगा? 1298। अब 1298 में से आपने 420 दिए है ना मुझे, आपने 11 में से 420 थोड़ा दिए हैं मुझे। अब सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, मैं तुम्हें बिल जो रेज करूंगा इंक्लूसिव जीएसटी रेज करूंगा, तो मैं तुम्हें बिल रेज करूंगा 1298 का, उसमें से आपने 420 दिए, तो जो बैलेंस आपने मुझे नहीं दिए 878, उसी का तो आईटीसी रिवर्स करोगे ना। अब ये वैल्यू इंक्लूसिव है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो अगर ये इंक्लूसिव है तो डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 वैल्यू निकल के आ जाएगी जी आपकी जी। ये इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, बताओ क्या दिक्कत है जी? डन। इंटरेस्ट नहीं निकालना हमें, उसने आईटीसी पूछा है, आईटीसी रिवर्सल कितना होगा, इंटरेस्ट नहीं पूछा। अगर वो इंटरेस्ट पूछता तो फिर जितना आईटीसी रिवर्सल है इतनी वैल्यू पर हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? देखो उसने वही तो यहाँ पर लिखा है, देखो अब जो प्रपोर्शनेट आईटीसी है 133,932 का, इतना आईटीसी जो हम ऐड करेंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, मतलब रिवर्स करेंगे, और यहाँ पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा, बट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसने हमसे पूछी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहाँ पे एक बार अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना जी। अगला क्वेश्चन भी एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ो। 16 क्या है? कह रहा है दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। क्वेश्चन आराम से पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत क्या करो। दीवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली हैज प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 250 किलो प्लास्टिक ग्रेनुअल 50 रुपए पर केजी एक्सक्लूसिव जीएसटी ऑन करीम एंड ब्रदर्स ऑफ नोएडा यूपी। Kareem and Brothers has agreed to deliver the goods at the warehouse of Diwan and Sons, Delhi. अच्छी बात है। While the order was getting packed at the factory of Kareem and Brothers, Diwan and Sons got an order from Shubh Kamna Sales of Hapur UP for 250 kilo plastic granule at the rate 60 रुपए per kg. In order to save transportation cost, Diwan and Sons asked Kareem Brothers to directly deliver the plastic granules to Shubh Kamna Sales at its godown located in Hapur.
Accordingly, Kareem and Brothers has delivered the plastic granule at the godown of Shubkamna sale. Examine the availability of ITC with Diwan and Sons and Kareem and Brothers. All the parties are registered under GST rate of 18%. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बताओ पहले तो क्या ये बिल टू शिप टू वाला केस नहीं हो रहा? सारे बच्चे बोलना, क्या ये बिल टू शिप टू वाला केस नहीं हो रहा जी? जल्दी बोलो, क्या बिल टू शिप टू वाला केस नहीं है? हाँ जी, क्या ये बिल टू शिफ्ट वाला केस है या नहीं है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बिल टू शिफ्ट वाला केस है या नहीं है? बिल्कुल है जी। अब अगर ये बिल टू शिफ्ट वाला केस है तो भैया यहाँ पे दीवान एंड सन्स जो है वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब दीवान एंड सन्स कितने का आईटीसी क्लेम करेगा? दीवान एंड सन्स जो क्लेम करेगा 250 मल्टीप्लाई 50 और यहाँ पे जीएसटी 18% है, तो दीवान एंड सन्स जो क्लेम करेगा वो कितने पे क्लेम करेगा? 250 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 18%, तो 2250 रुपए का क्लेम करेगा दीवान एंड सन्स। अच्छा, अब ये तो हो गई सप्लाई जो करीम एंड ब्रदर्स और दीवान एंड सन्स के बीच में हुई थी। अब एक सप्लाई जो हुई है वो दीवान एंड सन्स और शुभ कामना के बीच में भी हुई है। अब शुभ कामना को उसने कितने का सामान बेचा है? 60 रुपए का, तो 250 मल्टीप्लाई 60 का 18%, तो 250 का 60 का 18%, ये हो गया 2700। अब ये 2700 रुपए का आईटीसी कौन क्लेम करेगा? ये शुभ कामना वाले क्लेम करेंगे जी। तो ये शुभ कामना वाले क्लेम करेंगे। आपको थोड़ी बात मेरे पल्ले पड़ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चों? में ये कहना चाह रहा हूं जैसे ये दीवान एंड सन्स है, ये करीम एंड ब्रदर्स है और ये शुभ कामना है। इसने क्या किया यहाँ पर? इसने यहाँ पर क्या किया? इसने इसको सामान देना था, इसने आगे सामान देना था। इसने क्या किया? इसने डायरेक्टली यहां से क्या किया? यहां सामान, यहां से यहां सामान भिजवा दिया। अब यहाँ पे दो सप्लाई है, एक सप्लाई तो ये है, ये वाली, और एक सप्लाई ये है। तो एक तो ये सप्लाई है, दूसरी ये सप्लाई है। इस वाले केस में आईटीसी कौन क्लेम करेगा? दीवान एंड सन्स। इस वाले केस में आईटीसी कौन क्लेम करेगा? शुभ कामना। अब दीवान एंड सन्स की कैलकुलेशन करेंगे 50 के हिसाब से, उसने आगे शुभ कामना को दिया 60 रुपए का, उसकी कैलकुलेशन करेंगे 60 के हिसाब से। तो ये 2250 वाला आईटीसी क्लेम करेगा दीवान एंड सन्स, 2700 वाला आईटीसी जो क्लेम करेगा वो शुभ कामना वाला क्लेम करेगा। बस ये पर ध्यान दो, देख लो यहाँ पर जी, ये 2250 रुपए का आईटीसी ये दीवान एंड सन्स के लिए अवेलेबल है, और 2700 वाला आईटीसी जो है वो यहाँ पे शुभ कामना जो है वो आईटीसी क्लेम करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो यार। सर जीएसटी तो एक्सक्लूसिव, हाँ तो एक्सक्लूसिव है तभी तो 18% निकाला। अरे मेरे बच्चे, तभी तो मैंने उस वैल्यू पे 18% लगाया। अगर इंक्लूसिव होता तो डिवाइड बाई 118 करता। मेरे बाबू, अगर एक्सक्लूसिव है तभी तो वैल्यू का 18% लगाया, अगर इंक्लूसिव होता तो फिर वैल्यू का डिवाइड बाई 118 करता ना। एक्सक्लूसिव है तो उसके ऊपर लगा दिया मैंने जी। ठीक है, अब आगे एक बार क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में कितने का आईटीसी मिलेगा और कितने का नहीं मिलेगा? फटाफट से बताओ जी, जल्दी बताओ। इस वाले क्वेश्चन में कितने रुपए का आईटीसी तुम क्लेम कर सकते हो? इस क्वेश्चन के अंदर बताओ फटाफट से जी। इस क्वेश्चन में तुम कितने का आईटीसी क्लेम कर सकते हो? सारे बच्चे बता दो फटाफट से जी, बताओ कितने का आईटीसी क्लेम कर सकते हो? बताओ बताओ बताओ। जल्दी बोलो फटाफट से।
हाँ जी, कितने का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जी? कितने का? 1,10,000 का? 1,10,000 रुपये का कैसे जी? अरे वो पूछा है कहाँ से लिया, 18 नीचे दिया है, आप भी कमेंट पढ़ते नहीं। ओह सॉरी विस्की साहब, ओ वाइजली साहब, ओ @रोहन साहब। अब कमेंट नहीं पढ़ते ना, आदत नहीं है कमेंट पढ़ने की ना, आदत नहीं है कमेंट पढ़ने की। इतने कमेंट हमने कभी यूट्यूब पे पढ़े ही नहीं ना किए। हाँ, मेरी बेइज्जती कर रहा है नालायक कहीं का। आ जाओ फटाफट से आओ जी। 1,10,000 रुपये कैसे? 1,10,000 रुपये जी, पहली बात तो रॉ मटेरियल है। अच्छा जुलाई की बात है, अब जुलाई की बात है और ये रिसीव हो रहा है सितंबर में। अगर सितंबर में रिसीव हो रहा है तो पहली बात इसका तो आईटीसी मिलेगा नहीं, इसका तो मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं, इसको तो हटा दो क्योंकि ये तो सितंबर के अंदर मिल रहा है तो उसका तो आईटीसी है नहीं। मेंबरशिप क्लब वाले का आईटीसी ब्लॉक है, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी ब्लॉक है। फिर इनपुट रिसीव हुआ, 5 लोट्स में 3 लोट रिसीव हो गए तो भैया इसका भी नहीं मिलेगा, लास्ट लोट पर मिलता है, लास्ट लोट पर। अच्छा ट्रक मटेरियल की सप्लाई के लिए इसका मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स 3 में से 2 इनवॉइस मिसिंग है जिसका जीएसटी 80,000 है तो 80,000 का तो मिलेगा नहीं, तो 1.5 लाख में से 80 चले गए, कितना बचा? 70,000 रुपये। तो 70 और 40, हाँ जी 70 और 40 टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी 70,000, 1,10,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा। डन। ओके रोन वाइजली, सॉरी शक्तिमान, सॉरी मेरे बच्चे, रोन वाइजली सॉरी। चले आगे पढ़ लें अब, ठीक है? तो 1,10,000 रुपये का आईटीसी यहाँ पर मिलेगा, 70,000 का ये मिलेगा और 40,000 का ये मिलेगा, टोटल 1,10,000 का आईटीसी आपको मिलेगा जी, ठीक है? तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नील। अच्छा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा जी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा, सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन दे के आनी है जी, आपको इसी तरह से प्रेजेंटेशन दे के आनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? देखो सेम प्रेजेंटेशन है, जो ऊपर पॉइंट लिखा है आपने इसके ब्रैकेट में रीजन लिख दिए, उस रीजन के बेस पे आपने यहाँ पे आंसर दे दिए, बात खत्म जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जी। हाँ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जी। हाँ तो इतना सारा लिखना पड़ेगा, अब तो क्या चाहता है कि तेरे मन की बातें समझ लें सक्सेना साहब? ठीक है अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये हमें देखना है यहाँ पर किस मंथ का, यह हमें देखना है अक्टूबर के लिए जी, यह हमें देखना है अक्टूबर के लिए। अब यहाँ पे अक्टूबर की बात हो रही है, यहाँ पे एक बार चेक करना पहले जी। तो वो कह रहा है परचेज ऑफ रो स्पाइसेस यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ स्पाइसेस मिलेगा, रो स्पाइसेस यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर इसका नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका 20,000 रुपये का आईटी से मिल जाएगा जी। सर 17 क्वेश्चन में मेंबरशिप में ब्लॉक नहीं है ना, क्यों ब्लॉक नहीं है भाई? इसमें इस वाले में ब्लॉक है ना, क्यों ब्लॉक नहीं है? इसका तो आईटीसी मिलेगा नहीं ना, क्रॉस कर रखा है। मेंबरशिप ऑफ क्लब का तो आईटीसी ब्लॉक है जी। उसके बाद देखो यहां पर जगला मोटर व्हीकल, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई के लिए मोटर व्हीकल आईटीसी ब्लॉक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आईटीसी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई के लिए आईटीसी ब्लॉक है जी। फिर पेमेंट मेड टू मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। अब स्टाफ क्वार्टर है, कंस्ट्रक्शन, याद करो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वाले काम का आईटीसी ब्लॉक है जी, तो इसका भी आईटीसी ब्लॉक है। तो किसका मिलेगा? बस 20 और 50, 70,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा यार। ये लो 50 और 25 है क्या वहां पे?
20 है ना, हाँ तो यहाँ पर 20 आएगा जी। तो 50 और 20 70,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा। बताओ क्या दिक्कत है यार। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हुए हैं जी। हाँ तो एम्प्लॉय के लिए ले रहा मेंबरशिप तो भी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। मेंबरशिप ऑफ क्लब हमें हमेशा आईटीसी ब्लॉक है, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए ले लो, ठीक है ना। जब तक कोई स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन नहीं होगा ना तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी लेने के लिए स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन होना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कोई स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन है तो आईटीसी क्यों मिलेगा बताओ जी। आईटीसी मिलेगा ही नहीं। काजल कह रही है सर क्लास कितने बजे तक चलेगी। क्लास वही 7 बजे तक, मतलब 1 घंटे की क्लास होगी। 7 बजे हम क्लास खत्म कर देंगे, फिर भगवान जी की आरती करूंगा घर में। आरती के बाद सूप पीऊंगा, ठीक है। फिर रात को बैठ के पढ़ना है, ठीक है। फिर सुबह से फिर क्लास है, बस यही जिंदगी है जी, और क्या है जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। कस्टम के लिए ऑलरेडी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जी। कस्टम की 5 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ली थी, आप कस्टम वहां से कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट से आओ, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीना लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो। ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहा है, पैसेंजर ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द परचेज मेड ऑब्लिक सर्विस अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। You are required to determine the eligible input tax credit available to Dina Limited for the month of March by giving brief explanation for the treatment of various items subject to the information given above. All the other condition necessary for availing ITC has been fulfilled. अब चेक करो वो क्या कह रहा है जी। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है जी, अब कह रहा है परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज एज रॉ मटेरियल गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मार्च में एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट अप्रैल में। तो भाई इसका तो नहीं मिलेगा। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में सामान मिल रहा है सारा आईटीसी, आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे क्लेम करोगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलनी है, अप्रैल में, तो मार्च में तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा जी। आगे देखो जी, आगे देखो। उसके बाद परचेज ऑफ एसेसरी विच वर डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ओनली इनवॉइस वाज रिसीव बाय दीना लिमिटेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बिल टू शिप टू वाली बात है। तो भैया बिल टू शिप टू वाली बात है तो इस केस में आपको आईटी से मिल जाएगा। आपको इनवॉइस मिल गया, हम ये मान लेंगे आपको सामान मिल चुका है। और अगर आपको सामान मिल चुका है उस केस में आईटीसी जो है वो आपका अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आपने बस परचेज की है, सीटिंग कैपेसिटी 15 की है, आगे मेरे को चेक ही नहीं करना। अगर सीटिंग कैपेसिटी 15 की है और आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। फिर 13 सीटिंग कैपेसिटी तक का आईटीसी ब्लॉक होता है, 13 तक का। 13 से ऊपर वाले का आईटीसी मिल जाता है, तो इसका मुझे मिल जाएगा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां पे आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे ना बच्चा कहता है सर आपने कहा था मैन्युफैक्चरर को तो सर्विस का आईटीसी मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, बट मैन्युफैक्चरर किसका हो, गाड़ियों का, ये किसका है, ऑटो का। और इसने जो इंश्योरेंस की सर्विस ली है वो किस पर्पस के लिए ली है, जो गाड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए यूज कर रही है उसके लिए सर्विस ली है। तो उस गाड़ी का तो वैसे ही नहीं मिलता, जब गाड़ी का नहीं मिलेगा तो उसकी सर्विस का भी क्यों मिलेगा। बहुत ध्यान रखना सर, अगर ये इंश्योरेंस की सर्विस मैन्युफैक्चरर लेता और मैन्युफैक्चरर गाड़ी का होता तो मिल जाता, पर उसने जो सर्विस लिया वो गाड़ी के लिए लिया और वो गाड़ी एम्प्लॉय के लिए यूज की जा रही है और उसका जब उसका आईटीसी नहीं है तो उसकी सर्विस का भी नहीं है, इसका भी आईटीसी ब्लॉक है जी। आगे देखो जी, पेमेंट मेड टू टेस्टी कैटरर। ओहो कैटरर, तो भैया कैटरर 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 तो आउटडोर कैटरिंग, कैटरिंग की सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक है और ये वॉलंटरी है, तो भैया कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, आईटीसी ब्लॉक है जी। तो बस इसका मिलेगा और इसका मिलेगा जी, तो टोटल मिला के इसका तो मिलेगा नहीं पहले का, ठीक है। अगले का 90 मिलेगा, इसका 197, इसका भी नील मिलेगा, इसका अगले का भी नील मिलेगा, टोटल 287 का आईटीसी मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो जी।
देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। जब तुम पेपर हॉल से बाहर आओगे ना, अपना क्वेश्चन पेपर मेरे को एक बार दिखाना, आपको दिखाऊंगा उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बने होंगे जी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बने होंगे जी। अगले पर आओ जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहा है पारितोष एंड कंपनी ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम ली है। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन ए टैक्स पीरियड। अब ये फॉलोइंग आउटवर्ड, ये सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई है। फिर ये कह रहा है कि ये परचेज है। ये परचेज का मतलब क्या है, ये इनवर्ड सप्लाई है। ये आउटवर्ड सप्लाई है, ये इनवर्ड सप्लाई है। फिर इसने यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग बैलेंस किसका, आईटीसी का। ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस है। इसका यहाँ पे सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18% और वगैरह इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सीज है। अब उसने बोला यहाँ पे क्या निकाल के बताना है, मिनिमम जीएसटी कितना कैश में देना पड़ेगा, ये हमें निकाल के बताना है जी यहाँ पे। अब बताओ इसके अंदर क्या करेंगे। याद है ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर भी किया था। बताओ इसमें कितनी टेबल बनेंगी, सोच के बताओ, थोड़ा सोचो। इसमें कितनी टेबल बनेगी, इसमें 3 टेबल बनेगी ना, 3 टेबल बनेगी। एक तो बनेगी कि जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, फिर एक जीएसटी का आईटीसी कितना है, फिर लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करके नेट कितना बनता है वो देखना पड़ेगा। 3 टेबल में क्वेश्चन होगा ये वाला। और जब आईटीसी निकालोगे तो पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस में जो इस बार का आईटीसी होगा वो जोड़ दोगे, देन फिर टोटल आईटीसी आपका निकल के आएगा। याद अगर आपको आ रहा हो। बताओ अगर आपको याद आ गया हो। याद आ गया तो करो फिर, बताओ मुझे, जल्दी करो फटाफट से। करना है अभी 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 करना है, अभी भाई साहब अभी करना है। हाँ बिल्कुल करना है, 100% करना है। जल्दी करके दिखाओ और मेरे को बताओ पेमेंट पेमेंट बनेगी या क्रेडिट बचेगा, बताओ मुझे एक बार जी। सर इतने करीब ना आओ, चुम्मा ले लेना है मैंने। तेरे हालात मेरे को स्टार्टिंग से ही कुछ बिगड़े हुए तो लग रहे थे वैसे, बट बता दूं मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ भाई। मैं बिल्कुल एकदम, इस पर कोई डाउट ही नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तेरे मेरे को हालात ना लग रहे थे शुरू से कुछ ऐसे थोड़े से खराब से। मैंने कहा चल कोई नहीं, अब तूने तो डिक्लेयर ही कर दिया, बिल्कुल तूने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी, नालायक। आओ जी यहाँ पे एक बार फटाफट से देखो जी, जल्दी फटाफट से बताओ मुझे। ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ये मेरी इनवर्ड सप्लाई है और ये मेरा ओपनिंग है जी। और रेट मैंने आपको बता दिया, सीजीएसटी का यहाँ पे 9% है, एसजीएसटी का यहाँ पे 9% है, आईजीएसटी का यहाँ पे 18% है। हाँ आईजीएसटी का यहाँ पे 18%, सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9, आईजीएसटी का यहाँ पे 18% है। जल्दी बताओ फटाफट से जी। बोलो 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 बोलो। जल्दी करो फटाफट से। क्वेश्चन कर लो बेटे, क्वेश्चन कर लो, मेरी तरफ मत देखो। क्वेश्चन से ही कुछ होगा, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन से ही कुछ होगा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। ट्राई करो थोड़ा सा, नहीं समझ में आ रहा फिर भी ट्राई करो। आउटवर्ड सप्लाई का जो जीएसटी आ रहा है इतना पैसा गवर्नमेंट को देना है, इनवर्ड सप्लाई से जो जीएसटी आ रहा है इतना पैसा गवर्नमेंट से लेना है।
तो आउटवर्ड से जो निकल रहा है उतना पैसा देना है, इनवर्ड से जो निकल रहा है इतना पैसा लेना है, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, और फिर आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस करके नेट जीएसटी आपका यहां पे निकल के आएगा। फॉर्मेट नहीं आ रहा, फॉर्मेट मैं बताता हूं फॉर्मेट कैसे होता है। याद करो ना, फॉर्मेट आपको मैंने 3 टेबल नहीं करवाई थी, एक टेबल तो मैंने आपको करवाई थी जिससे आप निकालोगे ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी। ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी कैसे निकालते हो, ये सीजीएसटी, यहां पे आईजीएसटी, ऐसे करके। अब यहां पे इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट आ गया, ये मेरी ग्रोस लाइबिलिटी आ गई। एक टेबल तो ये बन गई, एक टेबल आपको मैंने ये बनवाई थी रेगुलर बैच के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो। दूसरी टेबल फिर मैंने बनवाई थी आपको आईटीसी की, यहाँ पर मैंने कहा था आईटीसी निकालोगे। आईटीसी में क्या करते हो, पहली बात तो यहाँ पर सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी। पहले क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे जो भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है। फिर इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट परचेज, इसमें लिख लोगे। ये आपका टोटल क्या आ गया, आईटीसी आ गया, टोटल आईटीसी आ गया। ठीक है, फिर अब क्या करोगे, तीसरी टेबल में क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले तो लिखोगे ग्रोस लाइबिलिटी, यहां पे अमाउंट लिखोगे, माइनस में फिर करोगे आईटीसी। सबसे पहले हत्या करोगे आईजीएसटी की यहां पे, फिर यहां पे हत्या करोगे सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी की, और फिर आपका ये करने के बाद यहां पे नेट जीएसटी पेमेंट निकल के आ जाएगी। ये 3 टेबल ही तो बनेंगी आपकी बस। अब इसमें आंसर कितना निकल के आएगा जी, आंसर जो निकल के आएगा वो ये आंसर निकल के आएगा। देखो जी, तो यहाँ पे नेट जो निकल के आ रहा है वो 32,000 रुपए का निकल के आ रहा है, 32,000 रुपए का। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक बार चेक करना आपका आंसर मैच हो रहा है। आपकी जो लाइबिलिटी है वो निकल के आ रही होगी 90 90 144, ये आपकी लाइबिलिटी आ रही होगी 90 90 144। आईटीसी जो आपका आ रहा होगा वो आ रहा होगा 84 87 185, ये आपका आईटीसी आ रहा होगा। तो पहले तो 185 में से 144 आपने माइनस कर दिए जी, तो पहले तो आप आउटपुट इतना है, तो पहले आईजीएसटी 144। अब 144 में से जो बचा, अब देखो टोटल 185 है, 185 में से 144 चले गए तो बैलेंस बचा 41,000। अब 41,000 में से 3,000 यहां किए, 38,000 यहां किए। सर क्या हम बराबर बराबर कर सकते हैं, कर सकते हो। अब अगर तुम बराबर बराबर करते हो, मान लो आपने बोला कि 185 में से 144 गए तो बैलेंस हो गया 41,000, डिवाइड बाय 2 20,500। तो अगर आप चाहो तो 20,500 यहां भी कर सकते हो, 20,500 यहां भी कर सकते हो, ठीक है ना। 20,500 20,500 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर 20,500 20,500 कर दोगे तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर फिर यहां पर बदल जाएगा, मतलब फिर तुम्हारा आंसर जो है फिर यहां पर बदल जाएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो अकॉर्डिंगली आंसर बदलेगा, मतलब जैसे बच्चे ने बोला 17,500 एसजीएसटी आएगा, फिर अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आंसर तुम्हारा बदल जाएगा ना। मतलब आंसर अलग भी आ सकता है, बट टोटल जो अमाउंट आएगा 32,000 ही आएगा, टोटल 32 आएगा। अगर टोटल तुम्हारा 32 आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। यस यस श्रुति यस। हाँ, वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि पहले आईजीएसटी खत्म करना है। अब ये बात है तो यार हम रिवीजन में कर चुके हैं ना, ये बात तो हम रिवीजन में कंक्लूड कर चुके हैं कि भाई पहले खत्म करेंगे आईजीएसटी, अगर बच गया, मान लो आईजीएसटी हो गया, उसके बाद फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आईजीएसटी की हत्या सबसे पहले करनी है, जब तक आईजीएसटी खत्म नहीं होगा तब तक सीजीएसटी और एसजीएसटी का नंबर नहीं आएगा जी। सर कल कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस होंगे, वो तो मैंने बता तो दिया, आईटीसी पेमेंट और वैल्यूएशन जी, आईटीसी पेमेंट और वैल्यूएशन। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से कर लो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जी, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका भी मुझे आंसर अभी बता के जाना, अभी सारे बच्चों ने अभी इसका आंसर बताना है। ये लो जी, कल की क्लास का टाइमिंग वो ये 12:30 बजे, कल की क्लास का टाइमिंग 12:30 बजे है जी। नहीं करण, ऐसा नहीं कर सकते।
आईजीएसटी का बैलेंस नहीं बच सकता, सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करना है। सबसे पहले हमें खत्म ही आईजीएसटी करना है। सीजीएसटी एसडीएसटी आपस में नहीं हो सकता। सीजीएसटी एसडीएसटी आपस में नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सजेस्टेड आंसर अलग होते हैं जी। हमेशा एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होते, मल्टीपल आंसर होते हैं। रेट वही है 99%। रेट वही है जी 9918। हाँ जी। कितना आंसर? 3000 कैश, 10,000 कैरी फॉरवर्ड। सर आप एक सोल्व करके बता सकते हैं? रिया बिल्कुल बता सकता हूँ, वैसे मैंने करवाया है क्वेश्चन, बट फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेते हैं। आ जाओ, ये देखो यहाँ पे। आओ जी, पहले एक बार जिनका हो गया एक बार मैं उनको आंसर दिखा देता हूँ जी। जिनका एक बार हो गया वो आंसर अपना मैच कर लें। आंसर है 3000 कैश बचेगा सीजीएसटी का, और 10,000 पे क्रेडिट बचेगा एसडीएसटी का जी। ये आंसर निकल के आ रहा है जी। एक बार चेक कर लेना, सबका आंसर सेम है जी। 3,000 पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में सीजीएसटी की, और 10,000 रुपये का क्रेडिट 10,000 रुपये का क्रेडिट बचेगा एसडीएसटी का। ये बैलेंस आपका 10,000 रुपये का बचेगा जी। अब एक बार मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कैसे करना है। इधर देखो ध्यान से, ये आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल। सेल का मतलब होता है इस पे हमें जीएसटी लगाना है, मतलब इतना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इंट्रा स्टेट है, तो 6 लाख रुपए का 99% आ गया। ये इंटर स्टेट है तो 2 लाख रुपए का 18% आ गया। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पहली टेबल देखो जी, एक बार सारे बच्चे यहाँ पर पहली टेबल देखो। फर्स्ट टेबल यहाँ पे निकल के आ रही है, देखो ये वाली जी। फर्स्ट टेबल जीएसटी लाइबिलिटी, फर्स्ट टेबल कितनी है? 6 लाख रुपए का 99%, 54,000 सीजीएसटी, 54,000 एसजीएसटी, आईजीएसटी नील। अगले का 2 लाख रुपए इंटर स्टेट सप्लाई है, 18% हो गया 36,000। तो 54, 54, 36, ये मेरी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई जी। ये मेरी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई। पहले तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है? उसके बाद अब यहां पे क्रेडिट की बात करो जी। अब यहां पे क्रेडिट की बात करो। अब क्रेडिट में ना ओपनिंग बैलेंस वो कह रहा है सीजीएसटी 15,000, एसजीएसटी 35,000, आईजीएसटी 20,000।
ठीक है। अब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देख लो पहले तो जी। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15, 35, 20, ये ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, इस बार मेरा और आईटीसी कितना बनता है, ये देखो, ये मेरी परचेज है, तो इंट्रास्टेट 4 लाख रुपए, तो 9% 36 हजार पे सीजीएसटी और एसडीएसटी का और आ गया। फिर अगली मेरी इंटर है, तो 9,000 पे ये आ गया, तो टोटल आईटीसी मेरा बन गया इतना। अब टोटल आईटीसी मेरा इतना बन गया 18% के, मतलब 99% और 18% इतना बन गया आईटीसी। अब इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। अब यहां पे आ जाओ जी। अब ये देखो जी, ये मेरे को देने हैं। अब सबसे पहले मैं हत्या करूंगा आईजीएसटी 29,000, तो भैया जो आईजीएसटी था 29 वो मेरा यूज हो गया। अगला फिर आ गया सीजीएसटी। अब सीजीएसटी में कितना है 51। अब 51 में से यहां पर देखो 54 है, तो 51, तो 3,000 पे मेरे और बच गए। और एसडीएसटी मेरा कितना है 71। अब 71 में से 54 चला गया, ये तो नील हो गया। अब जो मेरा बैलेंस बचा 29,000 सॉरी यहां पे भाई 54 में से जो मेरा बैलेंस बचा 7,000 वो मैंने आईजीएसटी में यूज कर लिया, क्योंकि आईजीएसटी के मेरे अभी 9,000 बचे, 7,000 बचे थे ना, तो एसडीएसटी पहले एसडीएसटी फिर आईजीएसटी मैंने वहां पे यूज कर लिया। अब इसकी लाइबिलिटी मेरी नील हो गई जी। अब यहाँ पे 3,000 रुपये ये देने हैं, और अभी भी एसडीएसटी के 10,000 रुपये बैलेंस बचे हैं जो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। 118 से डिवाइड क्यों किया, कहाँ के 118 से डिवाइड क्या किया यार, क्या कह रहे हो ये तुम। हेलो भाई साहब बांसुरी, 118 से डिवाइड कहाँ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नालायक बच्चों। ये देखो रेट दे रखा है, तुम मेरे से ना डांट खाने वाले काम कर रहे हो यार। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चा डायरेक्टली उठ के आ जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिना रिवीजन के क्वेश्चन करने की। अगर पहले प्रोविजन पढ़े हो ना फिर क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। 118 से डिवाइड तो मैंने कहीं किया ही नहीं है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है जी। इसकी पीडीएफ उसी लिंक के अंदर है, जो लिंक मैंने आपको दे रखा है उसके अंदर जीएसटी क्वेश्चन बैंक के नाम से पूरे के पूरे पीडीएफ उसके अंदर दी हुई है जी। डन, चलो तो अब ये इसको हम पैक कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे कल, इसके आगे के क्वेश्चंस जो होंगे फिर हम कल वाली क्लास में करेंगे। कल भी आईटीसी और पेमेंट की बात करेंगे, और कल हम मिलेंगे 12:30 बजे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सबके साथ में शेयर करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ में शेयर करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।